चाहिए। देखें केस अभी जो है डीएनए पे खड़ा है कि हम्म। अभी जो है वो डीएनए मैच हो गया है, हम्म। अब कब्र कुशाई होगी कल। सही। एक दिन बाद जो है कब्र कुशाई है, कब्र कुशाई में फिर सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके हम्म। बाद तो पहली बात ये तस्दीक होगी कि डेड बॉडी जो है मुस्तफ़ा की है। सही। ठीक है, जो दफनाई गई वो मुस्तफ़ा की डेड बॉडी है या नहीं है, तो मतलब वो डीएनए से क्लियर होगा। ठीक। हो चुका है, उसने सारी बातें वही रिपीट की जो शराज ने बताई। अच्छा। लेकिन सिर्फ उसने एक चीज़, ये जो नया इजाफा था आज मेरे लिए वो ये था कि कहने लगा जब मैंने डिक्की खोली तो मुस्तफ़ा जो है नीम मुर्दा हालत में था, तो मैंने उसको कहा कि तू भाग सकता है तो भाग जा। लेकिन कहने अच्छा। लगा उसकी टांगों में इतनी चोट लगी हुई थी कि उसमें हिम्मत नहीं थी, तो वो भाग नहीं सका, तो मैंने जो है फिर आग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कामिल आरिफ। कामिल भाई सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उसके अलावा न्यूज़ एंकर हैं और साथ साथ इस वक्त जो केस हाईलाइट है अरमगान का केस है, मुस्तफ़ा कत्ल केस है। उस केस के अंदर तफ्तीश के हवाले से भी जो है कामिल भाई के पास काफ़ी मालूमात हैं, क्योंकि पहले दिन से जो है वो कामिल भाई इस केस के ऊपर इसकी तमाम तर अपडेट जो है वो मीडिया में दे रहे हैं। सोशल मीडिया में भी अकाउंट है, सोशल मीडिया में भी इस हवाले से जो है अपडेट करते रहते हैं। तो कामिल भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद कामिल भाई से मालूम करते हैं कि इस वक्त इस केस में मजीद क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कौन सा? कामिल भाई क्या कहेंगे, इस वक्त क्या अपडेट है इस केस में? आसिफ देखें, पहली बात तो ये है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में जो हर रोज़ एक नई स्टोरी सामने आई। पहले ये था कि 6 तारीख को एक लड़का कराची से अगवा हो जाता है या लापता हो जाता है। पुलिस समझती है कि कराची से मुस्तफ़ा जो है, क्योंकि उसके ऊपर माजी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मंशियात का केस किया था और वो मंशियात के कार्टेल के साथ जो है वो बसता रहा है, तो किसी एजेंसी ने उसको उठा लिया या इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया है। तो 2-4 दिन के अंदर ये केस डिटेक्ट हो जाएगा। पुलिस ने खैर उसमें देर नहीं की एफआईआर करने में, एफआईआर करके तफ्तीश शुरू कर दी। फिर तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि मुस्तफ़ा जो है वो अपनी सिम जो है वो यूज़ नहीं करता था, तो उसका मोबाइल ट्रेसेबल नहीं है। वो एक डिवाइस यूज़ करता था और उस इंटरनेट डिवाइस के ज़रिए ही उसको वो ऑपरेट करता था, और उसका जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी लोकल नंबर पे नहीं बना हुआ, और इसी तरीके की उसकी मशकूक हरकत और सकनात थी। पुलिस उसको कई दिन तक फॉर ग्रांटेड भी देती रही, लेकिन तफ्तीश का सिलसिला जारी रहा और मुस्तफ़ा का सुराग नहीं मिला। उसकी वालदा ने अरमगान के ऊपर शुबा ज़ाहिर किया और उसके दोस्तों के ऊपर शुबा ज़ाहिर किया, लेकिन किसी का दिमाग नहीं जा रहा था कि दोस्त दोस्त का कत्ल कर देगा। और ये भी लोग पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इस ऐसी दुश्मनी होगी या ऐसी बात होगी जिसके ऊपर दोस्त ही दोस्त को कत्ल कर देगा, दूसरा दोस्त उसकी लाश को जला देगा, और दोनों दोस्त जाएंगे कराची में जख्मी हालत में उसको गाड़ी में डालेंगे और उसकी गाड़ी समेत बलूचिस्तान में ले जाके जला देंगे। तो इस तरफ किसी ने सोचा ही नहीं था। खैर, इतने में मीनवाइल कुछ दिन गुजरते हैं और एक उनकी वालदा के नंबर के ऊपर तवान की कॉल आ जाती, मैसेज आ जाता है। तवान का जैसे ही मैसेज आता है तो वो केस जो है एंटी वॉलेट क्राइम सेल को ट्रांसफ़र हो जाता है। एंटी वॉलेट क्राइम सेल के पास ये जैसे ही तफ्तीश जाती है तो वहाँ से फिर तफ्तीश का असल में आगाज़ होता है, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। फिर इसमें वफाकी हसास इदारा इन्वॉल्व हो गया, CPLC वाले इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट की मदद से मुस्तफ़ा को ट्रेस करना शुरू किया। तो मुस्तफ़ा के डिवाइस और मोबाइल की आखिरी लोकेशन जो है उनको डिफेंस में उस मुकाम की मिली जो कि अरमगान का घर था। वहाँ से स्टोरी का आगाज़ हुआ। पुलिस वहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद अरमगान ने जो है पुलिस के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। अरमगान के गार्ड पकड़े गए। अरमगान को 4 घंटे मुकाबले के बाद पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। एक 13-23 साल का नौजवान जो अकेला पुलिस के साथ लड़ता रहा, और वहां से जब उसको कस्टडी में लिया तो उसके गार्डों ने यह इंकशाफ किया कि भाई हमें कमरे से 3 फायर की आवाज़ आई थी, और 3 फायर के बाद जो है वो एक अरमगान ने हमें कमरे में बुलाया और कहा कि खून साफ कर दो। अब हमें नहीं पता कि वो खून किसका था, नहीं था, सो एंड सो, इस टाइप की सारी बात रही। और फिर तफ्तीश हर रोज एक नया मोड़ लेती। अरमगान को पुलिस रिमांड लेने जाती तो अरमगान एक ताकतवर शख्सियत के तौर के ऊपर सामने आया कि अरमगान का रिमांड ही पुलिस को नहीं मिला। अरमगान जो मेन एक्यूज था वो जेल चला जाता है, उसके गार्ड जो हैं वो जेल चले जाते हैं, और यकदम सूरत बदल जाती है। मुस्तफ़ा को तलाश कैसे करें कि मुस्तफ़ा गया किधर? मतलब जो मेन एक्यूज था जिसके घर से जो मुकाबला करके एक DSP को जख्मी करके और दो पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वाला मुलजिम, जिसके ऊपर पुलिस को अब यकीन हो गया कि जब ये पुलिस के ऊपर गोलियां चला सकता है तो मुस्तफ़ा का कत्ल भी कर सकता है। खैर, पुलिस ने वहां से उस कमरे से जहाँ पे उसको कत्ल किया अरमगान मुस्तफ़ा को मुमकिन तौर के ऊपर, वहां से DNA के सैंपल्स ले लिए जो खून कारपेट के ऊपर रखा हुआ था, और बाकी DVRs ले लिए, शवाहिद इकट्ठे कर लिए। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो DNA मैच कर गया उस
कारपेट से जो खून लिया था पुलिस मुस्तफा ने की और वालदा के साथ। वालदा के साथ, तो ये तस्दीक हो गई कि मुस्तफ़ा इसी घर में आया था, इसी घर में कुछ हुआ है, उसको मार कुटाई हुई है या मारा पीटा गया है, या खून जो है उसका डीएनए मैच कर गया। फिर वहीं से कारपेट से एक लड़की का भी खून मिलता है। वो खून, अब ये पता चला कि एक लड़की को भी इसने कुछ दिन पहले जो है मारा पीटा था, जख्मी किया था, और वो लड़की जो है फिर प्राइवेट हॉस्पिटल चली गई, और वहां से जो है उसने मुस्तफ़ा से भी सुना है, रब्ता किया। मुस्तफ़ा की और इसकी फ़ोन के ऊपर नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा भी हुआ उस लड़की को लेके कि तुमने उसको क्यों मारा। और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा जब जाता है तो मुस्तफ़ा गायब हो जाता है, मुस्तफ़ा को मारपीट की जाती है। अच्छा, पूरी एपिसोड में मुस्तफ़ा का मोबाइल भी मौके से मिल गया। एक मोबाइल जो मिला, शायद इन्होंने क्राइम तो सारा मिटा दिया था, उसकी डेड बॉडी बड़े स्मार्टली कराची से ऐसे सूबे में ले जाके डिस्पोज ऑफ कर दी कि जहाँ पे मतलब तफ्तीश यहाँ हो रही है कराची के अंदर, और डेड बॉडी जला दी है बलूचिस्तान के गाड़ी अंदर, तो वगैरह सब ढूंढते वहां रहे। से मिली है। मतलब कराची पुलिस जो है यहाँ ढूंढती रहेगी, और डेड बॉडी जो है वहां पर है, वो पुलिस अपने तौर के ऊपर ढूंढती रहेगी, क्योंकि लाश तो जल गई, नाकाबिले शनाख्त है। और यही हुआ, लाश नाकाबिले शनाख्त थी। ये 6 और 7 तारीख को लापता होता है, 11 तारीख को जो है वहां से पुलिस को डेड बॉडी मिलती है। पुलिस जो है 3 दिन अपने पास रखती है, कार्रवाई करती है, और उसके बाद लवारिस लाश समझ के दफना देती है। बलूचिस्तान पुलिस ने केस फारिग कर दिया कि नाकाबिले शनाख्त है, कोई आएगा या मिसिंग पर्सन आएगा तो ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ जो है कराची पुलिस जो है वो मुस्तफ़ा को ढूंढ रही है, मुस्तफ़ा की डेड बॉडी तो बलूचिस्तान में। तो इन्होंने इतना स्मार्ट प्ले किया कि मतलब शवाहिद मिटा दिए, लेकिन कहते हैं कि कत्ल छुपता नहीं है, शवाहिद अपने मौजूद रहते हैं। तो उसमें देखें यही हुआ कि मोबाइल भी रिकवर हो गया, खून के स्पॉट भी मिल गए, डीएनए भी मैच कर अच्छा, ये गया। मोबाइल वही था जो उसकी वालदा ने गाड़ी में लगाया था? जी, कह ये रहे हैं कि वो मोबाइल था जो उसके जेब में था या गाड़ी में था, सो एंड सो जब उसको मारा गया तो वो मोबाइल वहां रह गया, और फिर उसके बाद जो है वो एविडेंस बन गया। फिर गाड़ी, घर से असला मिल गया, कॉल सेंटर के शवाहिद मिल गए, कॉल सेंटर के साथ साथ वो डार्क वेबसाइट्स के ऊपर काम करने का शवाहिद मिल गए, और इस तरीके से पूरा नेटवर्क, एक तरफ कत्ल की एपिसोड चल रही है अभी, और एक तरफ जो है वो ब्लैक मनी या ये कह लीजिए कि जो इंटरनेट के स्कैम्स हैं उसकी स्टोरी खड़ी है। तो मतलब एक बंदा है और उसकी दो पहलू हैं। एक, पुलिस ने तफ्तीश करनी है मर्डर की, एफआईआर है मर्डर की, लेकिन साथ ही साथ केस खुल गया है करोड़ों रुपए पाकिस्तानी और डॉलर्स का, जो कि किसी एक जो वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं या डिजिटल अकाउंट्स होते हैं वहां रखे हुए, और वो 23 साल लड़के ने किस तरीके से हासिल की है, क्योंकि उसका जो घर है वो हमने देखा होगा एक बंकर टाइप बना हुआ मैं है। खुद गया था, वो उसके अंदर जो है बाकायदा 2 गाड़ी हैं, और एक गाड़ी तो वो थी जो डकी भाई के इस्तेमाल में थी, ई-ट्रॉन गाड़ी है और इलेक्ट्रिक कार है। महंगी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, और भाई वो पड़ी है कचरे में, मतलब उस पे मट्टी लगी है, और ऐसा लगा कि काफी दिनों से वो गाड़ियां ऐसी ही पड़ी हैं। तो मतलब इतना पैसा था कि इतनी 2 कीमती गाड़ियां उसने कचरे में डाली हुई थी, और बिल्कुल जो है उनके ऊपर मट्टी लगी हुई थी। दरअसल ये गाड़ियां जो है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, ये वो नॉन कस्टम पेड टाइप गाड़ियां होती हैं, ये खरीद लेते हैं फिर ये लेकिन शौक भाई के ये लिए भी तो चलाते मतलब हैं। एक पैसा देके खरीदे, ऐसा है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं ये। बिल्कुल ऐसा। उसके अलावा जब मैं ऊपर गया तो ऊपर मैंने इनका सिस्टम देखा तो वो लग नहीं रहा था बनाया हुआ, अंदर ऑफिस था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब जेल टाइप का, मतलब साइडों में जालियां लगी हुई, ऊपर जो है वो वॉक थ्रू गेट लगाया हुआ, बाकायदा सिस्टम लगा हुआ, ऐसा जो किसी अच्छे अच्छे ऑफिस में लगा होता है। यानी कि आप इसको ये कहिए कि अच्छे ऑफिस के अलावा आप एक जेल को जैसे मॉनिटर नहीं करते बिल्कुल कि बिल्कुल हाई ऐसे। सिक्योर्ड को आ ना जाए, गेट के और अंदर मेरी तीनों इजाजत। कमरों में जो है ना वो बिल्कुल देखिए, कॉल सेंटर वाला माहौल बनाया हुआ था। इस घर का ऐसा जदीद सिस्टम था कि ये घर इनका मुलाजिम दरवाजा नहीं खोल बिल्कुल सकता था। बिल्कुल जब रिमोट तक कंट्रोल से अरमगान खुलता नहीं था। चाहेगा ये दरवाजा नहीं खुलेगा। घर में अरमगान की मर्जी से ना कोई अंदर दाखिल हो सकता है ना बाहर जा सकता है। इसके जो पैरामीटर्स हैं मुलाजमीन के, वो एक जगह पर तक महदूद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरमगान अब इसी घर में पार्टियां भी करता था। अरमगान ने अपने साथ जो गनमैन रखे हुए थे, और इतनी ज्यादा आप ये कह लीजिए कि ओवर कॉन्शियस था चीज़ों को लेके, कि जब इसके दोस्त यहाँ आते थे पार्टी करने तो वहाँ पे ये बाउंसर्स को खड़ा करता था कि कोई मोबाइल यूज़ ना करे, और कोई करे भी तो एक मखसूस लिमिटेशंस तक उसको मॉनिटर किया जा सके। तो ऐसी तो कोई चीज़ थी ना जिसकी वजह से एक इंसान इतना ओवर कॉन्शियस है कि अपने दोस्तों को मोबाइल इस्तेमाल करने के ऊपर भी देख रहा है। मुलाजिम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसको सब लोग बॉस के नाम से जानते हैं। फिर इनके वालिद साहब आ गए, फिर वालिद साहब ने एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की, फिर वो अदालत का जो रोल सामने आया, मेरी भी इनके वालिद से बात हुई थी, जो वालिद उनके कह रहे हैं मेरा बच्चा बेगुनाह है। देखें, वो तो हर बंदा, हर माँ बाप यही कहता है कि भाई उसका बच्चा बेगुनाह है, लेकिन उनके वालिद साहब जो है उसको हर मामले में डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पुलिस पे गोलियां चलाई, मेरे बेटे ने ठीक चलाई। मुस्तफा को मारा होगा, हाँ सही मारा होगा। असला है, हाँ वो रखता है। हाँ ये तो वो अब उनके वालिद साहब हर उस इलीगल एक्टिविटी को डिफेंड कर रहे हैं जो कि एक वालिद को नहीं करनी चाहिए। अगर उनके बेटे के हाथों ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है तो उनको ये
इस तरीके के रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। अच्छा आप एक चीज नोट करें, उनके वाले साहब ये सारी बातें कर रहे हैं लेकिन हर बात के साथ वो एक बात करते हैं, और वो एक बात ये है कि किसी को 1 टका पाई नहीं हाँ, मिलेगी, ये किसी को 1 टका पाई नहीं मिलेगी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये है, अच्छा वो साथ साथ एक बात और कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर जो है 1 रुपए का भी हो वो सकता 1 है करोड़ का और भी। सॉफ्टवेयर जो है 1 ट्रिलियन का भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इतने ज्यादा पैसे किसी ऐसी जगह पे रखे में जिसके पकड़े जाने का खौफ है, ठीक है, ऐसे पैसे या ऐसे अकाउंट्स की राज खुलने का खौफ है कि जिसको बचाना चाहते हैं। अच्छा इसमें एक तो ये वज़ाहिरी हमने तौर पे देख लिया, लेकिन जो लोग नजर नहीं आ रहे ऐसी कुव्वतें भी हैं जो इसको बचाना चाह रही हैं, अच्छा। जो वेरी फर्स्ट डे से बचाना चाह रही है। देखें इतने आसान नहीं था कि एक दिन में, जब आप ये देखिए कि एक पुलिस ताकतवर से ताकतवर आदमी को पकड़ ले, अभी मिसाल है आफाक अहमद का आप मिसाल ले लें, मतलब एक पार्टी के रहनुमा है, सारा कुछ है, उनको जो है अदालत ने रिमांड दे दिया था, मतलब उनको फौरन जेसी नहीं किया था। या इस तरह के माजी के बहुत सारे बड़े केसेस ले लें जिसमें बड़े बड़े लोग जेल, रिमांड पुलिस को मिला है, भले जुडिशियल रिमांड मिला हो लेकिन रिमांड मिलता है। देखें केस अभी जो है डीएनए पे खड़ा है कि अभी जो है वो डीएनए मैच हो गया है, अब कब्र कुशाई होगी, कल एक दिन बाद जो कब्र कुशाई है, कब्र कुशाई में फिर सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद तो पहली बात ये तस्दीक होगी कि डेड बॉडी जो है मुस्तफा की है, ठीक है, जो दफनाई गई वो मुस्तफा की डेड बॉडी है या नहीं है, तो मतलब वो डीएनए से क्लियर होगा। दूसरी बात ये कि अभी तक पुलिस ने जो डीवीआर हासिल किए उसका रिकॉर्ड डिलीटेड है, यानी कि इसने जो 4 घंटे लगाए वो डीवीआर का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो वो डीवीआर का रिकॉर्ड पुलिस ने रिट्रीव होने दिया है, डाटा रिकवर हो जाता है। अच्छा ये वो डाटा है जिसमें मुस्तफ़ा के घर में आने से लेके मर्डर वाली जगह से लेके डेड बॉडी या जख्मी हालत में उसको निकालने तक की हर चीज की वीडियो पुलिस को मिल सकती है। मतलब एक एक एविडेंस वीडियो का हर कमरे में भाई चाचा, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मतलब कैमरे लगे हुए 30 से ज्यादा कैमरे, तो वो कोई एंगल भी ऐसा नहीं है जो घर में कैमरे से महफूज नहीं है, तो मतलब हर जगह हर सेकंड की वीडियो मौजूद है। तो उसने जो है वो डाटा भी डिलीट किया, डीवीआर का भी किया, जो उसके कमरे में हैवी सिस्टम लगे हुए थे उसका भी किया, या अपने रिकॉर्ड्स भी मिटाए। लेकिन जो डीवीआर है, अब इसमें सवालिया निशान ये है कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, पुलिस ने जहां पे भी वो रिट्रीव करने दिया वो डाटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक कुव्वत वो है जो दिखा रही है कि भाई हाँ इंसाफ हो रहा है, पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी एक्टिविटी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक कुव्वत वो है जो चाह रही है कि किसी तरीके से ये केस जो है बस जल्द से जल्द मीडिया की नजर से हट जाए। तो अब आप देखेंगे सीसीटीवी का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, जबकि सीसीटीवी फुटेज में हम मुस्तफा ढूंढ रहे हैं कि भाई मुस्तफा को मारा किधर गया, कैसे हुआ, चले वैसे एविडेंसेस मिल गए, लेकिन जो वीडियो एविडेंस है वो तो रखा हुआ है ना पुलिस के पास, वो डाटा सारा पुलिस के पास होना चाहिए था, वो 1 दिन 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे एक सवालिया निशान है। इन्वेस्टिगेशन तो अंडर गोइंग है, देखें रिमांड मिल गया, पहले रिमांड नहीं मिल रहा था, शिराज जो दोस्त है इसका पकड़ा गया, शिराज ने इन्वेस्टिगेशन में सारा राज खोल दिया कि यहीं मारा, यहीं तशद्दुद किया, उसके बाद हमने गाड़ी में डाला, खून साफ कराया, हम जो है वो कराची के कौन से रास्ते से बलूचिस्तान पहुंचे, वहां इसने लाश को ये सब तो मतलब शिराज ने बताया था ना, अरमगान का कोई सॉलिड बयान जो है वो नहीं आया था। तो अब यह है कि पुलिस के जब से पास है वो है, तो पुलिस ने कोई उससे मजीद तफ्तीशी बयान लिया है? अच्छा पुलिस ये ने आज मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अरमगान जो है ना बहुत स्मार्ट है और बात बात के ऊपर अपना स्टेटमेंट बदल देता है। अभी कहता है ऐसा था, थोड़ी बात कहता नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, मैंने किया था, मैंने नहीं किया था। लेकिन आखिरी कंक्लूजन ये है कि अरमगान ने ये सारी बात बताई कि भाई कैसे मर्डर किया, अल्टीमेटली वो बताने पे मजबूर हो गया। अच्छा स्मार्ट आदमी है, उसको पता है पुलिस के सामने बता दो, अभी पुलिस के तशद्दुद से बचो, अदालत जाके मुकर जाऊंगा कि मुझे मार पीट किया था। जो बंदा अदालत में बेहोश हो जाए, मतलब जो बिल्कुल सही चल रहा था, कुछ जिसको कुछ नहीं था, पुलिस से मुकाबला कर रहा था, लेकिन जैसे ही अदालत कहती है इसको 4 दिन का रिमांड ग्रांट होता है, वहीं गिर जाता है। तो मतलब उसको कानून की भी समझ है, तो उसने कहा होगा भाई बता दो, इसी में इज्जत है, क्योंकि शराज तो बता ही चुका है। उसने सारी बातें वही रिपीट की जो शराज ने बताई। लेकिन सिर्फ उसने एक चीज, ये जो नया इजाफा था आज मेरे लिए, वो ये था कि कहने लगा जब मैंने डिक्की खोली तो मुस्तफा जो है नीम मुर्दा हालत में था, तो मैंने उसको कहा कि तू भाग सकता है तो भाग जा, लेकिन कहने लगा उसकी टांगों में इतनी चोट लगी हुई थी कि उसमें हिम्मत नहीं थी, तो वो भाग नहीं सका, तो मैंने जो है फिर आग लगा दी। तो मतलब इतना ब्रूटल एक्ट था। तो इनका तो मतलब शराज की और इसकी स्टेटमेंट मैच कर गई है, और ये कह लीजिए कि इसने एक तरह से पुलिस के सामने तो इतराफ जुर्म कर लिया है और पूरी वारदात अपनी लिखवा भी दी है, और वो कोशिश ये कर रहा है कि ये वारदात तक अब बात रह जाए, लेकिन मेरे जो फाइनेंशियल क्राइम है ना उस तक बात ना जाए। सही। अच्छा हाँ, अभी तो 2 पहलू हो गए ना, 2 पहलू हो गए ना, एक तो ये एक तो मर्डर केस हो गया, एक फाइनेंशियल क्राइम हो गया, फाइनेंशियल क्राइम कह लें या फाइनेंशियल स्कैम कह लें, या वो आप कह लीजिए कि अच्छा इसके जो ऊपर सिस्टम थे ना, इस सिस्टम के अंदर भाई बहुत हैवी ग्राफिक कार्ड थे। अब जब मैंने इसकी वीडियो बनाई ना सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि भाई ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, ये बिटकॉइन की माइनिंग में यूज होते हैं।
हाँ अब ऐसा है। हमें तो ये चीज़ें नहीं पता, तो लोगों ने कमेंट्स किए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक तरफ ये कॉल सेंटर रन करते थे। हम्म। कॉल सेंटर्स वो हैं जो मुख्तलिफ तरीके के काम करते हैं। कॉल सेंटर में वो जो क्रेडिट कार्ड का स्कैम्स होते हम्म। हैं वो करते हैं। सही। उसके साथ ये बिटकॉइन की माइनिंग भी करता था। ये बात सही है। ये हम्म। जो बड़े सिस्टम्स लगे हुए हैं ना, जो हम्म। आपने कमरे में इसके लेफ्ट साइड पे देखे हम्म। होंगे ब्लैक कलर के, जी जी जो जी। हैवी सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो हैवी सिस्टम्स बिटकॉइन की माइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसका डाटा जो है वो करोड़ों रुपए हम्म। पाकिस्तानी में होगा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डाटा अच्छा, होगा। पुलिस को मतलब इस बात की जो है वो तफ्तीश में बात आई है सामने कि बिटकॉइन की माइनिंग भी करता था देखिए ये। पुलिस को सब पता है, लेकिन अब हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ऐसी कोई कुव्वतें हैं जो इन साइट्स को जाने से रोक अच्छा। रही हैं। वो ये चाह रही हैं कि बस ठीक है, अब चीज तो खुल गई है, एक्सपोज हम्म। हो गया है, पुलिस भी पीछे है, मीडिया भी पीछे है, तो बस हम्म। मर्डर के केस में करके अंदर करो ना, फिर मर्डर केस सही 6 महीने है। बाद देख लेंगे। अभी हम्म। अपने लड़के को सेव करो, जिसके पास, हम्म। जिसके माइंड में या उसी को पता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो किस हम्म। जगह पे रखें, कौन से लैपटॉप में है, कौन से मोबाइल में है, उसकी आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। तो सही। वो जो सारा कुछ बचाने की कोशिश हो रही है, वो मर्डर केस से बचाने की कोशिश नहीं हो रही, हम्म। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स को बचाने की कोशिश हो रही है। वो सही। मिलियन ऑफ डॉलर्स को सिक्योर करने की कोशिश हो रही है। इसमें आप तो ये इदारों का काम है कि हम्म। आप ये जाने तो सही कि इसके पीछे ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं, ऐसे हम्म। कौन से लोग हैं। देखें, जो एक 23 साल लड़का इतना दिलेर नहीं हो सकता, हम्म। और उसको कोई तो सपोर्ट कर रहा है, किसी के डॉलर्स तो उसके पास हैं, या हम्म। बिटकॉइन की सूरत में हो, कॉल सेंटर की सूरत में हो, दुबई में रखे हो, हम्म। वर्चुअल अकाउंट्स के अंदर रखे हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में उसने रखे हुए हो, वो उसी को पता है, अरमगान को पता है। तो अब तक मैं फिर ये कह रहा हूं कि सब इस बात से, जो भी इसके पीछे हैं, इसका हम्म। वालिद समेत, वो इस चीज से बचना चाह रहे हैं कि बस ये तफ्तीश जो है ना यहीं तक रह जाए। सही। भले मर्डर के केस में बंद होता है, भले 6-8 महीने चला जाए, एंड में हम उसके पेरेंट्स के साथ सेटल कर लेंगे, पुलिस की तफ्तीश को भी हम एंड में जाके कोर्ट में केस खत्म ही हो जाते हैं अदालत में, क्योंकि सही। सर्वाइव नहीं होते। तो जब पेरेंट्स सेटल हो जाएंगे तो पुलिस के 2 केस बचेंगे। हम्म। असल में वो जो बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीस कह लें, या जिनको वाले साहब ट्रिलियंस कह रहे हैं, वो पाकिस्तानी तो हो सकते हैं, डॉलर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन वो पैसा तो इतना रखा हुआ है इनके पास, तो जिसको बचाने की कोशिश है। सही। चले कामिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। भाई कामिल भाई ने पूरी डिटेल के साथ जो है वो इस केस के हवाले से बताया, पहले दिन से लेकर और अब तक जो है वो तमाम तरह इस केस के ऊपर कामिल भाई जो है खुद काम कर रहे हैं। तो मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपको दीगर ब्लॉग में देते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।